दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों को मजबूती से डिफेंड करने के साथ ही किसानों का समर्थन जुटाने का निर्णय भी लिया गया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 12 लोगों का विधान परिषद का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में खाली हो रहे 12 सीटों के लिए राजनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। लखनऊ के एक वर्कशॉप में 3 लग्जरी बसों में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति को पुलिस ने गोमती नगर विस्तार में दर्ज मुकदमे के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अनिल प्रजापति को पुलिस ने जालसाजी समेत अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस कई दिनों से अनिल की तलाश में भी जुटी हुई थी। सुल्तानपुर थाना बलदीरा क्षेत्र के लखेहटा पुलिया के पास से पुलिस ने जिले के एक शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, तस्कर के पास से पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। सुल्तानपुर में अखंड नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में मौजूद मैसर्स गैस एजेंसी पर कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े लगभग 60,000 की लूट को अंजाम दे दिया। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में थाना कुड़वार क्षेत्र से पुलिस ने जिले के एक शातिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वही बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 700 ग्राम नाजायज गांजा भी बरामद किया है। सुल्तानपुर में चांदा थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर पुलिस ने देसी शराब की तस्करी का भांडाफोड़ कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर देशी शराब से लदी एक डीसीएम समेत कई वाहन और आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अमेठी में थाना गौरीगंज क्षेत्र के जामू तिराहे के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट में वांछित अंशु उर्फ अंशुमान सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अमेठी में थाना शिवरतनगंज क्षेत्र के चिलौली मोड़ के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पॉक्सो एक्ट में वांछित कलीम अहमद पिचरू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कई दिनों से इस बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। अमेठी में कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर मोड़ के पास मामूली विवाद के चलते 4 युवकों ने मिलकर एक छात्र को दिन दहाड़े लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। फिलहाल घायल युवक को पास के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अयोध्या में छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता अजय कुमार सिंह और मोहित यादव साकेत महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए। 3 दिन पहले से छात्र नेता संघ चुनाव की स्थिति की घोषणा करने के लिए अनशन पर थे, जिस पर प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन गलत साबित होते ही छात्रों ने दोबारा हंगामा शुरू कर दिया। रामनगरी अयोध्या में आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास ने एक अनोखी पहल की है। आचार्य पीठ तपस्वी की छावनी के आश्रम के बाहर परमहंस दास ने बैलगाड़ी का पूजन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूजन के बाद ही प्रशासन और समाज से बैलगाड़ी के प्रयोग करने की अपील भी की है। बहराइच में जिलाधिकारी शंभू कुमार ने उप जिलाधिकारी सदर सौरभ गंगवार के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिसिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल भवन और परिसर की साफ सफाई, चिकित्सालय की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का जायजा लेते हुए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बाराबंकी में जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने विपणन निरीक्षक भिडरिया गायत्री देवी मौर्य और क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सुरेंद्र चौधरी को जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया है। डीएम को लगातार इन दोनों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बाराबंकी में भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत के बोल पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। दरअसल एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद उपेंद्र सिंह यादव का धान क्रय केंद्र हैदरगढ़ में तैनात एसएमआई दीपक तोमर को गालियां दे रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। महाराजगंज में थाना सदर क्षेत्र के तरकुलवा में राष्ट्रीय नारी युवा प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नारी सशक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नारी संगठन को सक्रिय करना ही मुख्य उद्देश्य रहा। फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की लखनऊ इकाई और खागा पुलिस की संयुक्त टीम ने हरियाणा से बिहार के समस्तीपुर से ले जा रही अवैध शराब को बरामद कर कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने 335 पेटी अवैध शराब बरामद कर 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर में खजुआ ब्लॉक के रणमस्तपुर गांव में भ्रष्टाचार के आरोप में डीएम संजीव ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने ग्राम प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा सेक्रेटरी को भी निलंबित करते हुए तकनीकी सहायक के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
वाराणसी में कुछ शरारती लोगों ने वाराणसी के मिनी पीएमओ को बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर ऐड डाल दिया, जिसके बाद ये खबर वायरल होने लगी। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के कीरतपुर गांव में रहने वाली चारुल ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया 631वीं रैंक हासिल कर परिवार के साथ साथ पूरे जिले का भी नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि ऐसी कैटेगरी में चारुल ने 10वीं रैंक हासिल की है। बरेली में शादी को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने 22 साल की अपनी गर्भवती प्रेमिका पर एसिड अटैक कर दिया, जिससे प्रेमिका गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल पीड़िता अल्पसंख्यक समुदाय से है, जो शादी के लिए लगातार आरोपी पर जोर दे रही थी। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया और फिर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। बरेली में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो कृषि कानूनों के खिलाफ भी किसानों से आंदोलन करवा रहे हैं। बरेली में फरीदपुर तहसील के पास रहने वाले चंद्रसेन सागर और मीना देवी की 5 बेटियां हैं, जिसमें 2 बेटियां IAS और तीसरी बेटी IRS अधिकारी बन गई हैं, जिसके बाद से आलोचकों के मुंह पर ताला लग गया है। मुरादाबाद में थाना मझौला क्षेत्र से पुलिस ने एक ऐसे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा से अवैध शराब लाकर बिहार में सप्लाई करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 17.5 लाख रुपए की हरियाणा मार्का शराब भी बरामद की है। हालांकि गैंग का सरगना फरार बताया जा रहा है, जिसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार बरामद कर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नुमाइश ग्राउंड पनवड़िया में 18 से 27 दिसंबर 2020 तक आयोजित हो रहे हुनर हाट में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हुनर हाट मोदी सरकार का कौशल को काम और हुनर को सम्मान देने का सशक्त अभियान है। रामपुर में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने FPO से जुड़े किसानों से विकासखंड चमरौआ में ग्राम भंडपुरा पहुंचकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसानों से FPO से जुड़कर खेती करने के तरीके के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी ली। कन्नौज में छिबरा मोड़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अतिराजपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें गोली लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। झांसी में थाना गुरसराय क्षेत्र के फरीदा गांव में रात के वक्त एक कार चालक ने 2 बाइक सवार 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, टक्कर मारने के बाद कार असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। इस घटनाक्रम में कार चालक और बाइक सवार 3 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।